नमस्कार मित्रों, मुझे मेरे कुछ दर्शकों ने सुझाव दिया कि मैं एनके विचार श्रेणी के मोटिवेशनल वीडियो को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो मित्रों, आज का यह वीडियो हिंदी में बना रहा हूं। आशा है इसे आप सभी लोग पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे भी। आज का यह वीडियो मेरे पिछले हफ्ते के वीडियो के विषय शिस्त से ही जुड़ा हुआ है। एक छोटे शहर में सागर नाम का एक लड़का रहता था और स्कूल में अभ्यास कर रहा था। उसे बड़ा होकर डॉक्टर बनना था। वो पढ़ाई में भी होशियार था, पर उसका मन स्थिर नहीं रहता था और इधर उधर भटकता रहता था। मोबाइल और टेलीविज़न उसे पढ़ाई से बेध्यान कर देते और वो सोचता कि मैं होशियार और इंटेलिजेंट हूँ तो आराम से कोई भी परीक्षा अव्वल नंबर से पास हो जाऊँगा। स्कूल में स्कॉलरशिप की परीक्षा ली गई जो सागर ने भी दी। उसे भरोसा था कि वो ज़रूर पास हो जाएगा और स्कॉलरशिप उसे मिल जाएगी जो उसकी डॉक्टर की पढ़ाई में काम आएगी। पर जब परीक्षा का नतीजा आया तो सागर का नाम स्कॉलरशिप मिलने वाले विद्यार्थियों के लिस्ट में कहीं पर भी नहीं था। उसके मित्र जो शिस्तपूर्वक रोज पढ़ाई कर रहे थे वो पास हो गए थे। सागर को तब समझ आया कि उसका मन भटक रहा था, जिसकी वजह से होशियार होने के बावजूद भी वो फेल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मन को कैसे कंट्रोल करें। उसके चाचा ने उसे कहा कि शहर के बाहर एक आश्रम में जो संत है वो बहुत ज्ञानी है और लोगों को बहुत अच्छी तरह से उनकी समस्या का समाधान बताते हैं। चाचा ने ये भी बताया कि कुछ साल पहले ये संत एक साधारण व्यक्ति थे और कोई कार्य लंबे समय तक ठीक से नहीं कर पाते थे। सागर दूसरे दिन सवेरे जल्दी निकल के वो आश्रम पहुंच गया। उसने देखा संत एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन थे। सागर संत के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद जब संत ने आंखें खोली तो सागर ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। संत ने कहा, तेरी समस्या बताओ। उसने कहा, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। तो संत ने कहा, तो बिल्कुल वीर जैसा है। सागर ने पूछा, वीर कौन है? संत ने कहा, वीर तेरे जैसा एक लड़का था जो एक अच्छा तीरंदाज बनना चाहता था, पर कई बार उसका निशाना चूक जाता था। उस वीर के गुरु को जब उसने अपने निशान चूक के बारे में बताया तो गुरु उसे एक बहती नदी के पास ले गए और नदी में बने एक पौधे के पान को निशान बनाने को और उसके ऊपर तीर चलाने को कहा। वीर ने निशाना लगाकर तीर तो मारा, पर इस बार भी वो निशाना चूक गया। गुरु ने उसे पूछा कि तू निशाना लगा रहा था तब तुझे क्या दिखाई दे रहा था? वीर ने कहा, मुझे बहती नदी, सामने किनारे पर झूलते पेड़, पानी में वो पौधा और पौधे के ऊपर का वो पान दिख रहा है जिसे मुझे तीर से चीरना था। गुरु बोले, जो अपने मन पर काबू कर मात्र अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकता और शिस्त से कार्य नहीं करेगा, वो लक्ष्य हासिल नहीं करेगा। वीर ने जब लक्ष्य हासिल किया मन शांत करके, सागर को इस बात समझ में आ गई मन पर काबू कैसे करे, पर वो समझ नहीं पा रहा था। उसने संत को पूछ ही लिया कि आपकी बात तो सही है, पर इस मन पर काबू कैसे करें? संत ने मुस्कुराकर कहा, इसके लिए तुम्हें 4 बात का अभ्यास करना होगा और निरंतर करते हुए महारत हासिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है, जब भी कोई ज़रूरी कार्य कर रहे हो जैसे कि पढ़ाई और तब मन अन्य विचारों में उलझने लगे तो तुरंत उसे वापस मुख्य कार्य में स्थापित करो। दूसरी बात, जरूरी कार्यों का एक रूटीन बनाओ और वो शिस्तपूर्वक मतलब कि डिसिप्लिन से अमल में लाओ। अगर डिसिप्लिन नहीं अपनाई तो मन फिर से भटकने लगेगा।
तीसरी बात, जो चीज़ आपका ध्यान भटका रही है उसे कहीं दूर रख दे, जैसे कि मोबाइल, फ़ोन, टेलीविज़न या कोई कुछ भी खेलने की वस्तु, उसे दूर रख दो। अगर वो सामने या आजू बाजू होगी तो आपका मन बेध्यान हो जाएगा, अगर बाजू में नहीं होगी तो बेध्यान नहीं करेगा। और चौथी बात है, कंसिस्टेंसी से रूटीन पर डटे रहो। सातत्य बहुत ज़रूरी है। सागर को अब समझ आ गया। घर पहुंचकर उसने अपना एक टाइम टेबल बनाया, पढ़ाई और कसरत का। बेध्यान करने वाली सारी चीज़ों को उसने अपने रूम से हटा दिया और डिसिप्लिन से पढ़ाई करने लगा। ये करना आसान नहीं था, पर सागर को समझ आ गया था कि डिसिप्लिन और सातत्य से ही वो सफलता हासिल कर पाएगा। अगली स्कॉलरशिप की परीक्षा में सागर फिर से अपीयर हुआ और पास ही नहीं हुआ बल्कि सर्वाधिक गुण प्राप्त करते प्रथम स्थान पर आया। अब सागर संपूर्ण शिस्त के साथ और सातत्य से पढ़ाई कर रहा था और अन्य कार्य करने के लिए भी आदी हो गया था और समय जाते वो एक सफल डॉक्टर बना। मित्रों, हम सब भी इस वीडियो में बताई गई 4 सीख अपनाकर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ जीवन में जरूरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आज का यह हिंदी भाषित वीडियो सुनकर काफ़ी लोगों का जीवन में सफलता के मार्ग का रास्ता मिलेगा और वो उस रास्ते को अपनाकर सफलता भी हासिल करेंगे। अगले हफ्ते मैं नीलेश खिमसरिया एक नया मोटिवेशनल वीडियो लेके आपके समक्ष फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक डिसिप्लिन और सातत्यपूर्वक जीवन का कार्य करते रहिए। नमस्कार।